तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन इस तरह की ये निम्न स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। 2.5 महीने तक 2G पर ये संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी। और बीजेपी पहले हारती रहती थी, ये तो उत्तर किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या? रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। अंजना जी, अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे, और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। रणनीति है क्या? क्योंकि एक तो आपने इंडिया गठबंधन की जो अब दिल्ली में बैठक होने वाली है उसके लिए एक बड़ा एजेंडा दे दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन पहले हंगामे पर सस्पेंशन, अब सस्पेंशन पर हंगामा, इसी चक्रव्यूह में तो संसद अटकी रहेगी। अंजना जी, जो आपने सवाल पूछा इसी में उत्तर निहित है। इसका मूल कारण इंडिया गठबंधन में है। कांग्रेस की इन 3 राज्यों में हुई करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के अंदर जो क्षेत्रीय छत्र कर्नाटक में कांग्रेस की विजय के बाद बैक ट्रैक में चले गए थे, अचानक उनकी भावनाएं उभार मारने लगी। अब उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन के, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए अपना भी दावा ठोका जा सकता है। और आप देखिए, ममता जी पहले एग्रेसिव होना शुरू हुई। अखिलेश जी ने तो पहले कह दिया कि साहब ये अभी कहां है इंडिया गठबंधन, तो अभी कुछ फाइनली नहीं हुआ है। अब संसद में जो हुआ उसी से देखिए। पहले दिन क्या हुआ? डेरेक ओब्रायन पे कार्रवाई हुई, यानी टीएमसी ने मैसेज दिया कि नाउ वी आर अहेड। अब हम बवाल करने में, भाजपा के खिलाफ प्रतिक्रियाएं देने में कांग्रेस से आगे हैं। अब जब पहले दिन टीएमसी बाजी मारती दिखी, आप याद करिए, मैं राज्यसभा के अंदर की बात बता रहा हूं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद से राज्यसभा में, तो वो दर्जनों जो हैं वो अमेंडमेंट दे रहे हैं एक एक बिल पे। अरे भाई, 2 अमेंडमेंट, 4 अमेंडमेंट समझ में आते हैं, 20 अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, इवन नोटिस भी रिपीट करके दे रहे हैं। चेयरमैन ने कहा कि अगर कोई नोटिस आपका रिजेक्ट किया जा चुका है 267 नियम के तहत, अगले दिन दोबारा वो नोटिस देना और बार बार वो नोटिस देना एक प्रकार से चेयर की अवमानना है। चलिए, जब इनको लगा कि वो कम्युनिस्ट पार्टी, जब से इन्होंने ये हल्ला मचाया ना, वो दक्षिण में हम आ गए, अब डीएमके वाले भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए, तो आज कांग्रेस वालों को अब ये दिखाना था कि नहीं, हम बवाल करने में उनसे आगे हैं। कुछ भी तो और कुछ नहीं है, ये तथाकथित इंडिया गठबंधन के बीच के नेतृत्व की एक स्तरहीन प्रतिस्पर्धा है। स्तरहीन इसलिए कह रहा हूं कि संसद की गरिमा के स्तर को गिराते हुए इस गठबंधन में अपना अपना नेतृत्व और वर्चस्व साबित करने की एक होड़ में आज कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल फंसते नजर। तो सुधांशु जी, आप ये कह रहे हैं, एक सेकंड, सुधांशु जी, तो आप ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन होने से पार्टी के अंदर मार्क्स बढ़ रहा है या पार्टी का मार्क्स बढ़ रहा है, तो जब आपको ये पता ही है तो फिर आप उनको क्यों इतना मार्क्स कमाने दे रहे हैं? क्यों सस्पेंशन हो रहा है? ये तो इनकी राजनीति है, हमें तो नियमानुसार देखना है। यदि चेयरमैन ने डेरेक ओब्रायन साहब को कहा कि आपको सदन से बाहर चले जाना चाहिए, जाने से मना कर दिया। अब आप बताइए, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, सारे करोड़ों दर्शक देख रहे हो, कोई क्लास टीचर किसी स्टूडेंट से कहे कि आप क्लास के बाहर चले जाइए, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, देन क्या माना जाएगा? चलिए, उस दिन डेरेक ओब्रायन साहब ने सारा मजमा लूट लिया। अब आज स्थिति क्या हुई, आज मैं दोपहर में बता रहा हूं। चेयरमैन साहब ने कहा कि हाउस को एडजॉर्न करते हैं। राज्यसभा के चेयरमैन यानी उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि हम बहुत इस घटना से विचलित हैं, हम एडजॉर्न करते हैं, और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन मुझसे मेरे कमरे में आके मिले। अब वहां तो बवाल नहीं होना था ना, वहां केवल 3 लोगों में बात होनी थी। चेयरमैन, नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आने से मना कर दिया। तो अब बताइए, इसके बाद क्या रह जाता? सरासर अवमानना, और इससे राजनीति और नैतिक दोनों बातों पे इनका आधार ध्वस्त हो जाता। ठीक है, आलोक जी, जवाब दीजिए इन बातों का। और क्या ये प्रतिस्पर्धा इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले है कि हमारे ज्यादा सस्पेंड हुए? वो तो यही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि एक स्तरहीन प्रतियोगिता, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, संसद में चल रही है, और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है। क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार, सदन को चलाना सरकार का काम है, विपक्ष अगर अपनी बात रख रहा है। विपक्ष ने तो यही कहा ना कि आप गृह मंत्री आकर वक्तव्य दें। आज आपको सबकी हार लग रही है, स्तरहीन प्रतियोगिता लग रही है, करारी हार लग रही है। अरे भी 3 राज्यों में करारी हार हुई, कैसी हुई? 2023 में देखें, 3 राज्य आपने जीते, 3 हमने जीते, एक रीजनल पार्टी ने जीता।
23 के अंदर अगर देखें तो आपसे कहीं 35 लाख वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन राज्यों की हार अगर होगी तो विपक्ष इतना पावरफुल हो जाएगा और सरकार इतनी बौनी हो जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी, ये गले से नहीं उतरता है। दिक्कत यह है कि अपना फेलियर है। एक व्यक्ति विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है और पूरे विश्व में एक नई संसद भवन जिसमें कहा गया था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती है, उसमें पहले ही सदन के बैठकों के दौरान ही जिस तरह से हुआ वो पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा। अपने ऊपर दाग न लगे, अपनी छवि को कैसे बचाया जाए उसके लिए पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर दीजिए। दुर्भाग्य है कि चेयरमैन और स्पीकर को दोनों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पिछले 10 बार में चेयरमैन साहब राजस्थान में पिछले 10-11 महीने में 10 बार कम से कम गए होंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और अशोक गहलोत जी ने साफ कहा। स्पीकर महोदय राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए थे, तमाम मीडिया के अखबारों में छपा हुआ था। इनको सुरक्षा से कोई मतलब नहीं था। जिम्मेवारी से दोनों व्यक्ति भाग रहे हैं तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर और चेयरमैन इस तरह की ये निम्न स्तरीय कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा। दुर्भाग्य है आलोक कि जी, पूरी तरह से लोकतंत्र का गला आलोक जी, घोटा जा रहा है। आलोक जी हर बात पर लोकतंत्र का गला जी, घुटता है अब इस देश में, लेकिन यह बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो? आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है। देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं है, अब माखौल बना दिया है सदन का। मुझे याद है, आप देखिए, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने कहा है कि सदन जो है वो विपक्ष से भी बनता है, संसद पार्लियामेंट जो है वो विपक्ष को शामिल करके बनती है। लेकिन दुर्भाग्य कि अपनी इमेज बचाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये तमाम इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, और ये जवाब पूरा दीजिए। देश देख रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। और सुधांशु जी साथ ही ये भी जवाब दीजिएगा कि प्रताप सिम्हा पर क्या कार्रवाई हो रही है, जिनके दस्तखत से 2 ऐसे आए, उपद्रवी कहिए उन्हें, आतंकी कहिए, क्रिमिनल माइंड्स कहिए, जिन्होंने सदन में इस तरह का हंगामा किया, उन पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्योंकि यहाँ पर तो 92 लोगों को आपने सस्पेंड कर दिया, लेकिन उधर बड़े सॉफ्ट चल रहे हैं। आप सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम लेते हैं तो मैं विनम्रता से कहता हूं फोटो या वीडियो दिखाइए जहां वेल में खड़े होकर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी नारे लगाते दिख रहे हो, ये तख्ती लिए दिख रहे हो। इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम विरोध, और जिन मुद्दों पे हमने विरोध दर्ज किया था, एक भी मुद्दा बताइए जिसमें कोर्ट ने हमारी बात के पक्ष में निर्णय न दिया हो। ये जितनी 2G, CWG सारी जांचें हुई थी, सब कोर्ट के आदेश पे हुई थी, आपकी सरकार ने कोई नहीं माना था। इसलिए पहली बात तो मैंने बिल्कुल टेक्निकल भी बात कह दी और राजनीतिक बात भी कह दी। हम यही तो बात कह रहे हैं। तो 2G पे मामला भी कोर्ट ने दर्ज किया था और उसके बाद निर्णय भी कोर्ट का आया। हमने तो सिर्फ ये कहा था जांच करवाइए, आपने जांच कराने से इनकार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच होनी चाहिए, बात खत्म हो गई थी। तो ये सारी बातें कोर्ट से हुई थी, इसलिए जो आप तुलना कर रहे हैं वो सरासर गलत है। और अंजना जी, जो तीसरी बात आपने कही प्रताप सिम्हा के ऊपर, बिल्कुल आपने जो बात कही है, सदन के पटल पे हुई किसी भी घटना के बारे में चेयरमैन तत्काल कार्रवाई देते हैं। जो वहां पर पास देने की बात है वो सदन के पटल की घटना नहीं है, वो जांच एजेंसी का विषय है कि वो कौन लोग थे और उनको किस आधार के ऊपर पास दिया गया। उसमें अगर किसी सांसद की संदिग्ध भूमिका है तो वो जांच एजेंसी का काम है, और जांच एजेंसी की जब रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से वो सार्वजनिक होगी, तब आप गृहमंत्री से कह सकते हैं। आलोक जी, इसका भी आप रिबटल देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे सीधा ये भी करती हूं कि सिर्फ लोकतंत्र के जो वैल्यूज हैं, जो उसके सिद्धांत है, उस पर एक पक्ष के कमिटमेंट से संसद नहीं चलेगी। संसद चलाना सबकी जिम्मेदारी है। फला ने क्या कहा था, चिलाने ने क्या कहा था, लेकिन इन सबके बीच एक ऐसी धारणा अब लोगों में बन रही है कि चूंकि आप इलेक्टोरली यानी चुनावी तौर पर बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं तो संसद में हंगामा कीजिए, वेल में पहुंच जाइए, प्लकार्ड से कर रोज। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार की नीयत ठीक होती और सरकार अपने इश्यू को डाइवर्ट नहीं करती कि ये तो स्पीकर महोदय का मामला है, विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका भी ना दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि प्लेकार्ड भी होंगे और विपक्ष की आवाज को संसद में उठाया जाएगा। दूसरी बात, इलेक्टोरल हार जीत, अरे भाई 40 से ज्यादा बीजेपी चुनाव हारी है 2014 के बाद। हमने तो कभी नहीं कहा कि बीजेपी हार गई इसलिए हंगामा कर रही है,
और बीजेपी पहले हारती रहती थी, ये तो कुतर्क किसी ने नहीं दिया कि बीजेपी राज्यों में हार गई है इसलिए संसद में हंगामा कर रही है। 2G पे हंगामा इसलिए हुआ था क्या कि राज्यों में बीजेपी हार गई थी इसलिए यहां पर हंगामा हो रहा था? हम इन्हीं तीनों राज्यों में पिछली बार 2018 में जीते थे और बीजेपी तीनों में हारी थी और मोदी जी ही प्रधानमंत्री थे और भाजपा ही शासन कर रही थी यहां पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हर चीज को हार जीत से जोड़कर देखा जाता है। अब देखना यह होगा कि लोकतंत्र हारता है या जीतता है। 3 कृषि के काले कानून आए, 700 किसान यहां पर बैठे रहे, उनके पास भी इनकम टैक्स पहुंच गया था। कितने लोगों की 700 के ज्यादा किसानों की हत्या हुई, उसमें मैं हत्या शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि किस तरह से सरकार के कुचक्र ने उनको मार दिया और उसके ऊपर चर्चा हुई थी क्या? उसको वापस ले लिया गया। 3 काले कानून आए, कोई चर्चा नहीं हुई किसी चीज के ऊपर। इतने बड़े बड़े इश्यूज आए, लेकिन ये सरकार भी, इनके प्रवक्ता भी और मीडिया का कुछ वर्ग भी इनको बचाने पर आ जाता है। आज तक उस सांसद को सस्पेंड नहीं किया गया जिसने पास दे दिए। महुआ मित्रा ने केवल पासवर्ड दिया तो उसके ऊपर हंगामा हो गया, लेकिन जिसने पास दिए और वो भी 5-6 राज्यों के अलग अलग लोगों से, केवल पासवर्ड। मैं फिर कहूंगा, देखिए अभी आ गए ना आप तुरंत आ गए महुआ के खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं आए, आप सरकार को बचाने तुरंत आ गए। मैंने कुछ बात कही आपने, हो गया आपके मैं फिर पेट में कहूंगा, फिर आपने सिद्ध कर दिया उस बात को। दर्द बड़ा आप पुराना सरकार है, को बचाने का काम करते हैं। आलोक जी आपका दर्द बड़ा मेरे पुराना दर्द नहीं है, ये पेट वाला जो दर्द है ना, ये पेट वाला दर्द ना, अगर किसी बीजेपी के सांसद ने पासवर्ड दिया होता तब भी ये मुद्दा उतना ही गंभीर होता। अगर प्रताप सिम्हा के हस्ताक्षर से पास बना जिससे 2 लोग आए तो उतना ही गंभीर मुद्दा है। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पूछा था तब आपके पेट का दर्द नहीं निकला, लेकिन महुआ मोइत्रा पर प्रश्न कर लिया तो पेट। तो आप अपना संतुलन देखिए कि आप लोगों के हाथ में जो तराजू है वो कितना दाएं बाएं घूम चुका है। मैंने दोनों को पिछले 3 मिनट में दर्शक समझ गए होंगे किसके पेट में कितना दर्द। बिल्कुल बिल्कुल, दर्शक हमसे ज्यादा समझदार एकदम, वो तो दिख रहा है। आप ये बताइए कि संसद चल पड़ी, नई पार्लियामेंट में पहुंच गए। अब स्पीकर महोदय कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी बनेगी, योजना बनेगी, सुझाव मांगे जाएंगे और बीजेपी सांसद से हम एक सवाल नहीं करेंगे। दिल्ली पुलिस भी सवाल पूछेगी तो 1 हफ्ते के बाद पूछेगी और उसके बाद भी आपसे भी पहले प्रताप सिम्हा पर मैंने सवाल पूछा था। सारी की सारी विपक्ष की प्ले कार्ड क्यों लेकर चले गए? तो पूछ ली, अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं। अरे आपका सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए ना, कोई एग्जाम में मैं बैठी हूँ आपके सामने, सिर्फ आप लोगों को कह रही हूँ कि जब धूल चेहरे पे हो तो आईना मत पोंछते रहा करिए। अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैं महुआ मोइत्रा पर भी करूंगी। अगर आप कहेंगे सिर्फ पासवर्ड दिया है, ये गलत बात है, इसको छोटा मत बनाइए, बहुत गंभीर विषय है। चाहे वो बीजेपी का सांसद हो, टीएमसी का या कांग्रेस का, जो गलत है वो गलत है। अंजना जी शर्मा जी, अगर गलत को गलत मीडिया के साथ ही पिछले 9 साल में कहते तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ही नहीं होती। पूरा देश जानता है। वापस मुद्दे पर आते हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि क्लास टीचर अगर एक बच्चे को बाहर कर दे, मतलब स्पीकर और लोग जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो क्लास टीचर हैं और बाकी सब स्टूडेंट बैठे हैं वहां पर। ये सोच है, अहंकार की पराकाष्ठा है ये कि वो क्लास टीचर कह रहा है कि स्टूडेंट से बाहर चले जाइए। ये बीजेपी के एक प्रवक्ता और एक सांसद इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 10 बार एग्जाम्पल है। रमेश विधूड़ी के ऊपर क्या हुआ? कोई एक्शन हुआ आज तक? जिस दिन वो मैटर खत्म हुआ उसके बाद हिंदुस्तान के किसी चैनल ने उसके ऊपर डिबेट की हो कि उसके ऊपर कब एक्शन होगा? इतनी बड़ी बड़ी बातें वो संसद में बोलकर चला गया वो व्यक्ति, किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं हुआ? दूसरा सत्र आ गया, दूसरा सत्र समाप्त होने को आ गया, किसने एक्शन लिया उसके ऊपर? केवल इसलिए कि वो भाजपा के सांसद हैं। हम लड़ रहे हैं, हम अंग्रेजों से भी लड़े थे और भाजपा की कुरीतियों से भी लड़ेंगे और जो उनका साथ देगा, हम अगर वो गलत साथ देगा तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तोता वाली बात कह रहे हैं आप। सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही। देश के प्रधानमंत्री दूसरे सांसदों के गठबंधन को घमंडिया कह के वोट मांगते हैं। ये स्तर हो गया है देश के प्रधानमंत्री का। अब हम पूछेंगे आपसे 1 महीने बाद अंजना जी, एक बार लाल डायरी और कन्हैया पर दोबारा से डिबेट करके दिखाइएगा। अब इनका लंबा वॉच हो गया है, मैं जवाब दे दूं। क्या बोले? मैंने कहा कि लाल डायरी और कन्हैया के हत्यारों पर मैं रिपीट कर रहा हूं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान का मीडिया जो मोदी जी ने विषय उठाकर राजस्थान में वोट मांगे थे और जो एंकर्स हमसे सवाल पूछते थे, हम उम्मीद करेंगे कि उन्हीं के ऊपर दोबारा से डिबेट होंगी, खूब डिबेट्स होंगी। और जिस दिन रमेश विधुड़ी का बयान आया था उस दिन भी आज तक पर बहस हुई थी। हम उम्मीद मैं तो करेंगे। बार बार कह रही हूँ सर, पट्टी उतारिए आंखों से। मैंने कहा उस दिन के बाद पट्टी उतारिए आंखों से, आपको सब साफ दिखेगा। उस दिन के बाद की शब्द मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि आपकी पार्टी का कोई नेता प्रवक्ता बताए कि नीतीश कुमार ने
जो विधानसभा में, एक नहीं सुना करें। सेकंड, विधानसभा में, विधान परिषद में बोला, उस जिस दिन तरह की भाषाई एक हिंसा का दिन उन्होंने डिबेट इस्तेमाल हुई। किया, ऑडियो नहीं चल उसके कीजिए। बाद अब आप लगातार बोलेंगे तो फिर आपको मैंने बोलने दिया पूरा, आपको मैंने पूरा बोलने दिया, अब आप बीच में ना चिल्लाएं। अब आप बात सुने, जब आरोप लगाएं तो वापस जवाब सुनने की भी हिम्मत रखें। मैं तो इंतजार कर रही हूं, आवाज नीचे कीजिए। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, रमेश बिदुड़ी पर मुझे गर्व है कि मेरे चैनल ने खुलकर डिबेट किया और हम करते रहेंगे, लेकिन नहीं आप लोगों की आवाज निकली नीतीश कुमार पर, क्योंकि गठबंधन के साथी हैं आपके। जिस तरह की महिलाओं के खिलाफ भाषाई हिंसा उन्होंने की है, पूरे देश को, महिलाओं को शर्मसार किया, बिहार को शर्मसार किया है। जो दूसरी जगहों का जो बोझ है ना, उसको ढोके मेरे साथ बहस करने मत आइए। अगर वो प्रश्न पूछने आप वहां पर जाकर पूछे, जो यहाँ पर चर्चा हो रही है उस पर जवाब दीजिए। बिल्कुल आप यही करते हैं। कहा अगर मैंने प्रताप सिम्हा पर प्रश्न किया तो मैंने किया, आपसे नहीं पहले करता किया। हूं, अंजना जी। महुआ मोत्रा और जो को अगर मैं- आप कहेंगे और सिर्फ जो मैं पासवर्ड कह दिया रहा था तो हूं, पूछूंगी वो आपसे। पूरा हिंदुस्तान और का तीसरा, एक नागरिक जानता याद है रखिए, कि अगर किस नीतीश तरह कुमार से ने बोला था किसका उस पर भी रोल आप है सबको मुंह खोल। नौकरी के नाम पे कर रहे हो तुम। अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर